इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस बार जो है थोड़ा सा डिले हो गया, वीडियो जो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है जल्द ही आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा गॉस की प्रमेय, फिजिक्स चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आने वाला क्वेश्चन है। इसका हम एक वन शॉट भी डालेंगे जिसमें हमारे सारे डेरिवेशन 4-5 डेरिवेशन है इस टॉपिक के अंतर्गत, सभी डेरिवेशन होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम कंप्लीट करेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया भी था, कोई भी अगर आप कोई भी डेरिवेशन करना हो सबसे पहले उसका फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसका फिगर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बैलून टाइप का बना लीजिएगा। कैसा बना दीजिएगा? बैलून टाइप का। बढ़िया नहीं बनाए, कोई बात नहीं, फिर बनेगा बढ़िया। बैलून टाइप का आप बना देंगे। ठीक है, और बैलून के बाद में फिर इस पर बीचों बीच में एक ओ बिंदु ले लेंगे, थोड़ा हट करके लीजिएगा। इस पर प्लस क्यू आवेश हो गया, यहाँ से इसको इस टाइप से निकाल लीजिएगा। और ये थोड़ा डॉटेड लाइन में ई वेक्टर हो गया। मैंने बढ़िया तो नहीं किया है, तो चला गया वीडियो। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। इसको कैसे बनाते हैं एक बार समझिएगा जरा, फिर एक बार समझिएगा इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, बेहतर समझा दूंगा, कभी परेशान मत होना। तो देखो कैसे बनाते हैं चित्र, एक बार देखिएगा। सबसे पहले आप एक बैलून टाइप का बनाएंगे, बैलून टाइप का बना लेंगे। इस पर क्या हो जाएगा, ओ बिंदु हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया। यहाँ से ऐसे इस टाइप से ये ई वेक्टर हो गया, यहाँ पर ये एन कैप हो जाएगा, थीटा, ये इस टाइप से मिलाना, यहाँ पे बिंदु पी हो जाएगा। कौन सा है? पी बिंदु है। ये वाला डी ए वेक्टर, ये वाला डी वेक्टर, डी हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये डी ओमेगा कोणीय वेग, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर होती है। ये टोटल ओवरऑल इसका नाम होता है गॉसियन पृष्ठ ए। ठीक है, तो ऐसे हम इसका फिगर बनाते हैं। आपको फिगर सबसे पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी डेरिवेशन करो सबसे पहले उसका फिगर आना चाहिए, उसके बाद ही आप डेरिवेशन क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से समझ लेना, इसको बिना देखे बनाने एक बार प्रयास करिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे बनाने का प्रयास करिएगा। कॉपी लेके जरूर बैठा करो, आप लोग लगातार सीखते जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना ताकि सभी बच्चे सीख सकें। तो देखिए जरा गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। आप चित्र से भी देख सकते हैं कैसे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, नई लाइन से लिख दीजिएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्लियर करते हैं। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, हम जब मैक्सवेल के समीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूर ये आएगा वापस। पर कैसे लिखते हैं? परंतु पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये मैक्सवेल जो थे इन्होंने गणितीय रूप में व्यक्त किया था, वही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? परिसमाकलन वी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या होता है? परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर फाई ई होता है। ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। फाई ई बराबर परिसमाकलन
ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या होता है कि पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, परिसमाकलन वी वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। अब हम फाई ई का रख लेंगे मान, ठीक है, तब क्या बनेगा, तब फाई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये क्या होता है, यही यहाँ बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये जो है आ चुका है इसका मात्रक, अभी पिछले वाले पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो ये याद भी कर लीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर समझा देते हैं कैसे लिखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश क्यू का 1/, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। परंतु पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। तो क्या नहीं लाइन से बनेगा, फाई का मान रख लो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान 8.85 पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा गॉस की प्रमेय डिफिनेशन हो गई, ठीक है। अभी हम इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हो गया, तो देखिए जरा इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, सूत्र की स्थापना इसमें कैसे करते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको सिखाने वाले हैं, बस आप लगातार जुड़े रहिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर किया करो, मैं जो है आपके कमेंट चेक किया करता हूँ, कमेंट आप लोग जरूर किया करो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई त्रुटि हो तो उसको तुरंत बताया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कुछ न कुछ जो है उसके बारे में भी आप नोट किया करो, तो कम से कम हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड करके दूंगा। तो देखिए क्या होता है, सूत्र की स्थापना हम कैसे करते हैं, सूत्र की स्थापना ये उपपत्ति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उपपत्ति। देखिए जरा उपपत्ति क्या होती है इसको हम समझाते हैं। तो हमने बताया, अभी क्या लिखेंगे, माना, बिल्कुल सेम लगाना है आपको, ठीक है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर, सबसे इजी भाषा में आपको सिखाने वाले हैं हम, भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। हमने बताया माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल dA तथा संगत क्षेत्रफल dA वेक्टर है, जिसके चारों, माना हमने क्या बताया कि प्लस क्यू आवेश से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल dA और संगत क्षेत्रफल dA वेक्टर है, ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता क्या होता है, P बिंदु पर तीव्रता E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। ये रहेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत नॉर्मल डेरिवेशन है। कैसे आप लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर केंद्र ओ, बिंदु ओ पृष्ठ किसको केंद्र ओ पर स्थित है। माना
पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ऐसे लिख दीजिए, या प्लस क्यू आवेश से r मीटर दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल d है और संगत क्षेत्रफल dA वेक्टर है। ठीक है, फिर आगे हम क्या लिखेंगे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या नई लाइन से लिखेंगे, यदि E वेक्टर व dA वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो E वेक्टर और dA वेक्टर, E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो क्या बनेगा, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। नई लाइन से क्या बनेगा, डी फाई ई, इसको यहाँ नोट करते हैं कैसे, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इसको बस हो गया, समझ लो काम। कैसे लिखेंगे, डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है तो बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नई लाइन से हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से ई का मान रखने पर, जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है बस वही मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो कैसे जब हम मान रखेंगे तो क्या बनेगा, जरा एक बार समझ के चलिएगा क्या बनेगा। यहाँ ब्लैक से हम नोट करते हैं, आपको साफ दिखाई दे, डी फाई और ई का रख दीजिए मान, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या बनेगा डी ए कॉस थीटा। ये बनेगा डी, क्या बनेगा डी फाई ई, इसको साथ स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम उसी पेन से नोट करते हैं। देखो क्या बनेगा, थोड़ा समझ के चलिएगा इसको। ई का मान रख दीजिए तो क्या बनेगा, डी फाई ई बराबर ई का मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर क्या बना, बचा हुआ उतार दो, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे ई का मान रख लेंगे और बाद बाकी सब यही उतार लेंगे। ठीक है, अब नई लाइन से अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम आर स्क्वायर को इसके नीचे लाएंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो नई लाइन से क्या बनेगा, डी फाई, या करके लिख लेना, डी फाई बराबर क्या बनेगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को इसके नीचे लाओ बराबर इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अगले स्टेप हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, बचा हुआ डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यदि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा हो तो अब हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। तो क्या नई लाइन से बनेगा, डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इस टाइप से नोट करते हैं, इंटू डी ओमेगा। इसके स्थान पर, टोटल के स्थान पर आपको डी ओमेगा लिखना है। ठीक है, घनकोण होता है। अब क्या लिखेंगे नई लाइन से, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर परिसमाकलन डी फाई, या फाई बराबर समाकलन डी फाई हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई समाकलन डी फाई बनेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे अभी इसको बताते हैं। थोड़ा और बचा हुआ डेरिवेशन हमारे पास, फिगर बना लो, फिर हम फिगर हटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम यहाँ से हो गया है। हम जब समझाएंगे तो दोबारा फिर बना लेंगे फिगर। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप जो है फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे आगे आप देखिएगा जरा। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका इधर लगा देते हैं, बस थोड़ा ही बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा है। हमने बताया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर परिसमाकलन डी फाई। अब परिसमाकलन डी फाई का हम रख देंगे मान। तो क्या मेरे पास बनेगा नई लाइन से, फाई ई बराबर
परिसमाकलन डी फाई का मान रखो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। और किस में है, ये है पर समाकलन में है, ठीक है। समाकलन को इधर आने दो, इसको बाहर निकाल दो, तो क्या नई लाइन से बनेगा फाई ई बराबर क्यू अपान सॉरी इसमें क्या लिखा था आपने, डी फाई बराबर डी ओमेगा बना हुआ था, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। डी ओमेगा को समाकलन में रहने दो, उसको बाहर निकाल दो, क्या बनेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन डी ओमेगा हो गया। यदि समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई अर्थात घनकोण हो तो क्या बनेगा, फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यही गॉस की प्रमेय है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए। हालांकि भी एक प्रयास हम भी करते हैं आपको सिखाने का। तो सबसे पहले हमने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश क्यू का बनापान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। आपने नोट कर लिया हो तो उसको मैच कर लीजिएगा। फिर हमने बताया अर्थात फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, परंतु पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर परिसमाकलन डी वेक्टर इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। तो क्या बना हमने, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान 8.85 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर आपके लिए सूत्र की स्थापना उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु केंद्र ओ पर स्थित है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर क्षेत्रफल dA और संगत क्षेत्रफल dA वेक्टर है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। फिर हम लिखेंगे नई लाइन से, हमने चित्र भी दिखाया हुआ था, हालांकि यहाँ से मिटा दिया हमने चित्र। यदि ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा है तो क्या बनेगा, डी फाई पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर परिसमाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, सॉरी डायरेक्ट लिख दीजिएगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और ई का रख देंगे समीकरण फर्स्ट से मान। जब आप मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ई का मान को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर देना, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर एक तरफ कर देना। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। मान दिया डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा है। तो अब हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। तो क्या बनेगा, डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर परिसमाकलन डी फाई होता है, या समाकलन डी फाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला रख देंगे मान रखने के बाद क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर होगा, समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा, समाकलन डी ओमेगा। नई लाइन से समाकलन डी ओमेगा अर्थात 4 पाई और घनकोण है तो यहाँ पे रखना है आपको 4 पाई। तो क्या बनेगा, फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान भी 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है। कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। और अभी हम आपको वन शॉट में पूरे चारों डेरिवेशन के कंप्लीट कराएंगे, अलग अलग भी वीडियो सेंड करेंगे, आप देख लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम गॉस की प्रमेय का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आ रहा है। वो है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आवेशित सीधे तार, वहाँ पे लिखा होगा रिज रेखीय तार के निकट तीव्रता का व्यंजक बताइए, या सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक बताइए। तो आप हमेशा यही डेरिवेशन हल करेंगे, ठीक है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये भी मैं कोशिश करूँगा, जिस बार से हमने गॉस की प्रमेय को बेहतर समझाया हुआ है, जिन लोगों ने अभी गॉस की प्रमेय नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जा करके गॉस की प्रमेय पहले देखिएगा, और उसके बाद जो है ये देखिएगा। अभी हम लोग को इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं,
और बहुत कुछ आपको भी पढ़ाने वाले हैं हम। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, नए से नए लोग जाके मुझे भी रिस्पांस मिल सके, मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकूं। और आज के लिए देखिए क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। हमसे आपसे कहा है कि सबसे पहले आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। कोई भी डेरिवेशन आप करेंगे सबसे पहले आपको फिगर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक ड्रम बनाते हैं। बेलन हो गया, एक ड्रम बन गया आपका। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार इस टाइप से आप लगा दीजिएगा। चित्र आप कहीं नहीं पाएंगे, बेहतर तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, बस बढ़िया सीख लीजिएगा आप। ये इस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है, इस टाइप से इसको बना लेना। और ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक एल हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। एक बिंदु इस पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु पी है। ये डी ए वेक्टर क्षेत्रफल है, डी ए, और यहाँ पे ई वेक्टर है। इधर एक बिंदु यम है, यहाँ पर है डी ए डैश वेक्टर है, और यहाँ पर ई वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र बनेगा। ये हमारा अनंत लंबाई का तार बाई वाई डैश है। इसको पहले चित्र बना लीजिएगा। हमेशा जब भी आप हमारे साथ बैठिएगा कॉपी लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं आपको बेहतर सिखा सकूं। अभी जो है इसके और भी क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं डेरिवेशन इस टॉपिक में। कई हैं, चैप्टर 2 है गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के टॉपिक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब जरा हम इसको कैसे हल करते हैं। चित्र हमारा बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। कैसे लिखते हैं कि माना अनंत लंबाई, थोड़ा हिंदी जरूर लिखना पड़ता है, अनंत लंबाई का एक चालक तार वाई डैश है। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार वाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। हमने क्या बताया कि माना अनंत लंबाई का एक तार बाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। इससे या तार का आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे आप, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। ये तो जो है आप चित्र देख के भी लिख सकते हैं। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार बाई डैश है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। तार का रेखीय आवेश घनत्व हमेशा लैम्डा होता है। इससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हम डेरिवेशन क्लियर करते हैं। बहुत सरल भाषा में सिखाएंगे, आप नई विद्या में पाएंगे, नई टेनियर नई किताब में पाएंगे। हमारे डेरिवेशन सबसे स्पेशल होते हैं, बस आप इनको पढ़ते रहिएगा। एक बार ध्यान से देखिए, गारंटी आपको 100% आप सीखेंगे। तो क्या लिखते हैं नई लाइन से, बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु यम के लिए। अब हम हम एक ही मेथड से सारे 4 डेरिवेशन हैं, चारों डेरिवेशन आपको एक ही मेथड पे सिखा देंगे, ताकि आप बेहतर सीख सकें, या कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, जिससे आप बेहतर सीख जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बिंदु यम के लिए क्या दिया है, यम के लिए डी डैश वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 अंश है। जब भी इस टाइप का एंगल आपको मिले तो ये 90 डिग्री होता है। 90 cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु यम के लिए ई वेक्टर व डी डैश वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। गॉस के प्रमेय में मैंने यही किया हुआ था।
हमने बताया बिंदु एम के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब 4 डेरिवेशन पढ़े, चारों डेरिवेशन आपस में मिक्स होंगे ताकि आप अगर कमजोर भी हो तभी बेहतर सीख जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर डी ए डैश कर देना, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, ई डी ए डैश कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो क्या नई लाइन से आप लिख दीजिएगा फाई एम बराबर ई डी ए डैश गुणे 0 अर्थात 0 हो गया, यानी फाई एम बराबर 0। क्या बनेगा नई लाइन से, फाई एम बराबर 0 बन जाएगा। उसी प्रकार क्या नई लाइन से लिखिएगा आप, 0 कर दिया यानी फाई एम बराबर 0। उसी प्रकार बिंदु P पर, पहले किसके ऊपर बात हुई थी, बिंदु M के लिए बात हुई थी, अब बिंदु P के लिए बात होगी, ठीक है। M के लिए डी ए वेक्टर और डी ई वेक्टर के बीच कोण 90 था, तो वैद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए डैश वेक्टर बराबर ए डी ए कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई एम बराबर 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे, उसी प्रकार बिंदु P के लिए बिल्कुल सेम चलेगा। हमने कहा हम मेथड बदलते नहीं हैं, हम लास्ट तक आपको एक ही तरीके का डेरिवेशन करवाते हैं। पुनः क्या होगा, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या बनेगा, फाई पी बिंदु है, तो फाई पी बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, फाई पी बराबर क्या बन जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगा, बराबर में क्या बनेगा, ई डी ए कॉस 0 अंश बन गया। जब ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है, तो क्या बनेगा, फाई पी बराबर ई डी ए, यहाँ चाहे लिख दीजिएगा चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1, ठीक है। यहाँ भी आप एक बार लिख सकते हैं चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। अब हम क्या लिखेंगे, तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर फाई पी, समाकलन लगा दीजिएगा, समाकलन फाई पी प्लस समाकलन फाई एम मान रखिएगा, तो क्या होगा, फाई ई बराबर क्या बनेगा, फाई ई बराबर समाकलन फाई पी का मान क्या है, ई डी ए है, प्लस समाकलन एम का मान 0 गायब हो जाएगा, इसका ई करो बाहर, डी ए रहने दो, तो फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। यदि समाकलन डी ए बराबर, अब ये जब गोले की बात होती है तो समाकलन का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जब जो है कोई केंद्र घन की बात होती है तो समाकलन का मान 4 पाई था, अभी गॉस की प्रमेय में भी था। और जब हम बात करते हैं किसी बेलन की तो वक्र पृष्ठ होता है, यानी 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई को यल से दर्शाया गया तो 2 पाई आर एल, यानी समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर यल तथा फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट हो, तो क्यू बराबर लेमडा यल होता है, और क्यू बराबर अभी और भी हम इसकी डेरिवेशन करवाने वाले वहाँ भी आपको बताएंगे। तो फाई बराबर क्या हो गया, पहले तो समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल हो गया, और फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बराबर जब लेमडा दिया हो तो लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम इसके मानों को वहाँ पे बैक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं, और जो है बस हमारा हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट है। थोड़ा और बचा हुआ उसको भी समझा दे, बस कंप्लीट है। देखिए जरा कैसे अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए जरा क्या नई लाइन से लिखेंगे, इसके हम सारे मान यहाँ पे बैक करेंगे, तो क्या बनेगा, फाई की जहाँ पे लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, और ई समाकलन डी ए का 2 पाई आर एल,
यल से यल निगलेक्ट हो गया। जब हमें ई चाहिए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ रहेगा, पाई पाई एक साथ रहता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर होता है। हालांकि ये हमारा डेरिवेशन हो गया न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं बता पाते, इसका मान हमारे पास नहीं होता है। तो जब आप 1/4 करना चाहें तो 2 से गुणा कर दें, या करके आप क्या लिख दीजिएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। हमने क्या किया, दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, न्यूटन प्रति कूलम हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। हमने यहाँ 2 से गुणा किया 4 पाई हो गया, यहाँ भी 2 से किया तो 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बढ़िया से इसको सीख लीजिएगा। हालांकि कोशिश करते हैं एक बार हम और आपको बताते हैं, और बाद बाकी जो है आप 2 बार कम से कम वीडियो देखिए जिससे आप बेहतर सीख जाएं। तो हमने बताया, माना ये अनंत लंबाई का एक चालक तार बाई डैश है, अभी मैंने चित्र से भी दर्शाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब चित्र नहीं है, जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। तार से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने शुरुआत की थी, वहाँ पे 2 बिंदु बनाए थे, P बिंदु यम, तो यम में 90 डिग्री था और सीधी रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो बिंदु यम के लिए पहले स्टार्ट किया, ई वेक्टर व डी एक्स वेक्टर के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री था तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स फाई एम बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए डैश वेक्टर बराबर डी ए डैश कॉस 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश का मान 0 होता है तो बन जाएगा 0, तो फाई एम बराबर 0 बनेगा। उसी प्रकार बिंदु P के लिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कॉस 0 का मान 1 होता है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, फाई विद्युत फ्लक्स फाई P बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, कंडीशन सेम रहेगी, बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो ई डी ए बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तब कुल संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई P प्लस फाई एम, दोनों समाकलन लगा देना। इसका समाकलन ई डी ए हो जाएगा, इसका 0, लेकिन 0 की वैल्यू नहीं है तो इसको ही रहने दो। क्या करेंगे हम, नई लाइन से इसको चाहें तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे बढ़ा लीजिएगा, बराबर समाकलन ई डी ए। अब हम क्या करते हैं, को बाहर करेंगे, समाकलन डी ए रहने देंगे। और समाकलन डी ए वेलन के लिए क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे लंबाई एल से दर्शाया गया है तो इसीलिए 2 पाई आर एल। और फाई बराबर क्या होता है, गॉस की प्रमेय से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बराबर होता है लैम्डा एल, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस घनत्व दिया है लैम्डा एल। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, और दोनों रख देना मान, तो लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू फाई के स्थान पर होगा और इनटू इसका 2 पाई आर एल होगा। एल से एल कट जाएगा, ई बराबर बनेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान आर बनेगा। हालांकि आंसर यही है, यहाँ पे अगर आप छोड़ देते नंबर नहीं कटेगा, लेकिन हमें पता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है, 9 × 10 की घात 9 होता है। तो हम यही बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन है आज के लिए। जय हिंद, और जो है अगला डेरिवेशन जल्द ही आपको मिलने वाला है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए गॉस के प्रमेय से संबंधित एक नया डेरिवेशन लेकर के आए हैं। हालांकि इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमारा एक गॉस की प्रमेय है, एक सीधे जो रखिए तार पर के किनारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो 2 डेरिवेशन हो चुके हैं। अब आज है एक अनंत विस्तार वाली चादर के निकट तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो देखते हैं इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या इसमें प्रश्न आता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो देखो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पृष्ठीय आवेश, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ है ना इसीलिए, क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा तथा लिख लेना, तथा क्षेत्रफल के अनुपात को,
अनुपात को आवेश का पृष्ठीय या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा लिख लीजिएगा, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। नई लाइन से लिखिए, सिग्मा बराबर सूत्र होता है डेल्टा फाई यानी डी क्यू अपान डी ए। सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए होता है इसका हमारा क्वेश्चन। अब इसका पृष्ठ घनत्व क्या होता है, या सिग्मा बराबर केवल क्यू लिख लेना, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। इसका कोई पूछे इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप बता दो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई कहे नहीं बीमा भी बताइए, अभी एक डेरिवेशन हम बीमीस फार्मूला का बता देंगे, एक बनाएंगे, एक डेरिवेशन वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीमा अगर कोई इसकी पूछ दे आपसे, तो बीमा क्या होगी, क्यू बराबर होता है टी ए। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू की बीमा अपान ए की बीमा। तो कैसे बनेगी, क्यू की बीमा क्या होती है, क्यू बराबर आई टी होता है, आई फॉर एम्पियर और टी फॉर सेकेंड, यानी टी ए क्यू की बीमा होती है। और यल क्षेत्रफल है, लंबाई मीटर स्क्वायर है, यानी यल स्क्वायर होता है। ऊपर जाएगी पावर इनवर्स में हो जाएगी, -2 में हो जाएगी, टी ए इसकी बीमा होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आप बात करेंगे, आप करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात। एकांक कैसे लिखेंगे, एकांक पृष्ठीय क्या लिखेंगे, देखना जरा, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो जाएगा। मात्रक की बात करें, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा की बात करें तो क्या होगा, यल -2 टी ए होती है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। कोशिश करेंगे आपको एक ही बार में बेहतर समझ में आ जाए, और कल जो हम डेरिवेशन किए थे उन्हीं को आपस में लिंक करके इसको पढ़ाएंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हम जो डेरिवेशन किए थे, आज हमारा जो डेरिवेशन होगा वो बिल्कुल जैसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे थे, लेमडा वाला डेरिवेशन जो था, आज का डेरिवेशन और वो डेरिवेशन हमारा बिल्कुल मैच करके चलेगा। हमने आपसे बोला हुआ है वो भाषा में आपको सिखाऊंगा डेरिवेशन की, जो कोई भी आपको शायद वीडियो पे मिलना बहुत बड़ी बात है, आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने हमेशा कहा है कि कोई भी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप फिगर बनाइए। तो फिगर हम कैसे बनाते हैं, एक समतल चादर बना लेंगे, इस टाइप से चादर बनाइएगा, समतल चादर, और यहाँ से इस प्रकार से एक नली टाइप की निकाल दीजिएगा। इसको जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चित्र आपको सीखना पड़ेगा। ये एक बिंदु हो गया, और एक बिंदु ए हो गया, और एक बिंदु ए हो गया, ए बिंदु, ठीक है, इसका नाम ए होता है। और ये हो गया एन बिंदु, इधर को क्या होगा, डी ए वेक्टर डैश, डी ए डैश वेक्टर, इधर ई वेक्टर रहेगा। यहाँ पे पी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, पी है, और इधर डी ए वेक्टर, और ये हो जाएगा ई वेक्टर। ठीक ऐसा ही इधर भी पी डैश या क्यू मान लें बिंदु, हमने क्या मान रखा है, कुछ नहीं मान रखा है, तो इसको क्यू मान लो, क्या लिख देंगे, क्यू बिंदु इसको मान लो। तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर, और ये वाला हो जाएगा ई वेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन होता है, सारे समतल समान रूप से धनावेश वितरित है, समान रूप से धनावेश वितरित है। ये चादर ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका हमने फिगर हालांकि पहले ही बना दिया है, समझा भी दिया है। अब आप जो है इसको कंप्लीट बिल्कुल बढ़िया से कॉपी लेकर के, इसका मान क्यू, इसका नाम पी, ठीक है, कॉपी लेकर के बैठिएगा, और तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम बिल्कुल कल वाला ही डेरिवेशन यूज़ करने वाले हैं, बस आप इसको जो है चित्र को एक बार समझ लीजिए, फिर हम शुरू करते, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करवाते हैं। देखो जरा किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब बस आप ध्यान दीजिएगा, बेहतर हम आपको सिखा देंगे। मैच 5 मिनट हमेशा टाइम जो है चाहिए। कैसे लिखेंगे, माना, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, सूत्र की स्थापना
या तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पे यदि मत लिखिएगा, तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो आपको नोट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, हालांकि चित्र में ही है। माना अनंत विस्तार वाली एक समतल चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है। फिर हमने बताया कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, और स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करानी है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब बिल्कुल हम गॉस की प्रमेय से ही चलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से अब क्या करेंगे, बिंदु P के लिए क्या बनेगा, देखिए जरा P बिंदु पे आइएगा, DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। जब एक सीधी रेखा होती है तो कोण 0 अंश होता है। तो कल भी हमने यही किया था। क्या लिखेंगे, E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। अतः फाई P बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर बराबर EDA कॉस 0 अंश। और कॉस 0 का मान 1 होता है तो बराबर EDA लिख देना। यहाँ लिख देना चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है। हमने बिंदु P के लिए निकाला E वेक्टर DA वेक्टर के बीच कोण 0 अंश, सीधी रेखा 0 अंश होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई P बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर IDA कॉस 0 अंश। यही हमने कल भी किया था। ठीक है, बराबर EDA बन गया। उसी प्रकार बिंदु Q के लिए क्या दिया है, Q के लिए Q पर आ जाइएगा, E वेक्टर DA वेक्टर, फिर वही बात है, E वेक्टर व DA वेक्टर के बीच कोण 0 अंश है। कोण कैसा है, 0 अंश है। अतः फिर वही बात है, फाई क्यू बराबर PE वेक्टर इंटू DA वेक्टर बराबर EDA कॉस 0 अंश, यानी कितना बन जाएगा, EDA बन जाएगा, बराबर EDA बन जाएगा। फिर यही कंडीशन हो गई। ठीक है, पुनः बिंदु N के लिए, अब N पर आइएगा। N कहाँ है, देखो N ये रहा, और E वेक्टर ये ऊपर DA वेक्टर, और जब ऊपर नीचे की बात होती है तो 90 डिग्री की बात होती है, और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, E वेक्टर व DA डैश वेक्टर के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। अतः फाई N बराबर E वेक्टर इंटू DA डैश वेक्टर बराबर EDA डैश कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 बन जाएगा, तो वो 0 बनेगा तो क्या होगा, नई लाइन से EDA
डैश गुणे 0 अर्थात फाई n बराबर 0 डिग्री। यहाँ लिख देना चूंकि cos 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, बस हो गया डेरिवेशन। अगर आपने इतना समझ लिया है तो समझ लो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ है, जो हमने समतल ऋजुरेखीय तार वाला डेरिवेशन था ठीक वैसे ही हमने इसको भी किया हुआ है। हमने बताया अनंत विस्तार वाली एक चादर क्या है, एक चादर ABCD है जिस पर एकांक धनावेश समान रूप से वितरित है, यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, और स्मॉल r मीटर दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्रम से चले हैं, पहले बिंदु P के लिए E वेक्टर DA वेक्टर सीधा है, कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो 5P बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर ID cos 0 अंश अर्थात ED है। उसी प्रकार Q के लिए, तो Q भी सेम चल रहा है, तो E वेक्टर DA वेक्टर बीच कोण 0 अंश, बहुत सरल तरीका है। तो 5Q बराबर E वेक्टर इंटू DA वेक्टर ID cos 0 अंश यानी EDA बन जाएगा। ठीक है, और पुनः बिंदु N के लिए हमने देखा ये सीधा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो जब 90 डिग्री कोण है तो क्या होगा, E वेक्टर इंटू DA डैश वेक्टर और 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 0 होता है, इसीलिए फाई n बराबर 0 होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीट हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। देखिए अब हम कंप्लीट तीव्रता निकाल देंगे, बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे मान अब हम यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अतः, देखिए जरा क्या लिखेंगे, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्या बनेगा, 5P समाकलन लगा दीजिएगा, 5P समाकलन फाई क्यू और प्लस समाकलन फाई n। क्या होता है, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 5P बराबर समाकलन फाई क्यू फाई n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, जरा देखना, फाई ई बराबर समाकलन, इसका मान क्या था EDA, प्लस इसका भी यही है EDA, और प्लस इसका है 0, यहाँ से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या बनेगा, इसमें कॉमन ले लीजिएगा, क्या बनेगा, फाई ई बराबर, जब समाकलन ये 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, 2 समाकलन क्या बन जाएगा, EDA बनेगा। ठीक है, 2 बार समाकलन EDA, चाहे आप ऐसे लिख लीजिएगा या दोनों का मान अलग अलग करके उसके बाद आप डायरेक्ट इसका समाकलन हटा लेंगे क्षेत्रफल से, तो क्या बनेगा, EA प्लस EA बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर 2 EA बनेगा, जहाँ क्या लिखेंगे आप, जहाँ फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट हो, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर लैम्डा L, जब देखिए आवेश घनत्व की बात हो रही थी, लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट हो, तो क्या बनेगा, नहीं लाइन से देखिए हो गया डेरिवेशन, तो फाई ई के स्थान पर इसका मान रखिएगा, तो क्या बनेगा, सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, ए से ए निगलेक्ट हो गया, हमें E चाहिए, तो E बराबर क्या बनेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट डेरिवेशन न्यूटन प्रति कूलम। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सरल भाषा में, ऐसी भाषा आप कहीं नहीं पाएंगे, इस बात का चैलेंज है, और इसीलिए कह रहे हैं हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम आपको सारे सब्जेक्ट एग्जाम तक क्लियर करवा देंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत सरल तरीका था, हमने सबको जोड़ दिया। यहाँ पे समाकलन ये का ये क्या बनेगा, दोनों अलग कर दीजिएगा, तो 2EA बन जाएगा। जब 2EA बनेगा तो फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय कहती है, Q बराबर सिग्मा ए होता है, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यही वाला मान हम इसकी जगह पर रख देंगे, तो इसका मान रखा बराबर 2EA, ए से एक निगलेक्ट हो गया, हमें E चाहिए, तो 2 कहाँ इधर आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारी जो है एक किसके लिए, चादर के लिए, किसके लिए फार्मूला बना है, चादर के लिए बना हुआ है, न्यूटन प्रति कूलम। नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।